श्रोताओं को अपने मुख्य वाणी से संबोधित करें। ओमपाल जी, ये हापुड़ से आए, हापुड़ में रहते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूं और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व डीएम साहब और समस्त आदरणीय भंते जी और आप सब लोग आए हो। इतना प्रोग्राम लेट तक चल रहा है और आप लोग सुन रहे हो, ऊपर भी सर्दी लग रही होगी लेकिन बाबा साहब के विचारों की गर्मी लग रही होगी। तो मैं 2-3 बात बोलूँगा, बताने के लिए बहुत सारा था लेकिन अभी शाम खाने का भी टाइम हो गया, आधे साथियों का ध्यान उधर है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इधर करो, खाना सबको मिलेगा। कबीर साहब का नाम सुना होगा। कबीर, संत कबीर के दोहे पढ़ाए जाते हैं। कबीर कहते हैं कि झूठ कहूँ तो सब सुखी, सच कहूँ तो नाराज यहाँ। कबीर क्या कहते हैं कि झूठ कहूँ तो सब सुखी, सच कहूँ तो नाराज यहाँ, सुनने वाला कौन यहाँ, अंधे गूंगे बहरों का समाज यहाँ। यदि झूठ बात बोली जाती है तो अच्छी लगती है, लेकिन मुझे सच बोलना होता है, झूठ बोलना नहीं आता। एक बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब जिंदा थे तो एक अंग्रेज भारत के अंदर आया तो उसने 3 लोग इंटरव्यू के लिए चुने। सबसे पहले गांधी, उसके बाद नेहरू जी, उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, एक और थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो पत्रकार सबसे पहले भारत के अंदर आया था तो वो नेहरू जी के पास गया। रात के लगभग 11 बज रहे थे तो नेहरू जी का गेट खटखटाया। उन्होंने कहा कि मुझे नेहरू जी का इंटरव्यू लेना है। तो उनके नौकर ने कहा कि नेहरू जी तो सो रहे हैं, आप ये 11 बजे कोई इंटरव्यू का टाइम नहीं होता, आप सुबह को आना। उसके बाद वो गांधी जी के पास गए। गांधी जी के जब घर गए तो लगभग रात को 11:30 बज रहे थे। गांधी जी भी सो रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके नौकर ने कि गांधी जी सो रहे हैं, आप सुबह को आना। उसके बाद वो मोहम्मद अली जिन्ना के पास गए। जिन्ना भी 12 बज रहे थे लगभग, तो वो सो रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा उनके नौकर ने कि जिन्ना जी तो सो रहे हैं, आप सुबह को आना। लगभग रात को 1 बज रहे थे। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के घर गए तो उन्होंने गेट बजाया तो उनके नौकर ने गेट खोला। उसके बाद बाबा साहब के रूम में जब वो घुसा तो वो देख के दंग रह गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो दिन की ड्रेस हुआ करती थी, कोट पैंट पहनकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने स्टडी रूम में पढ़ रहे थे। तो उनके जो पत्रकार विदेश से आया था उसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब, मैं सबसे पहले गांधी जी के पास गया, नेहरू जी के पास गया, मोहम्मद अली जिन्ना के पास गया, उन्हें जागना चाहिए था क्योंकि मैं सबसे पहले उनके पास गया हूँ, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ वो लोग सो रहे हैं और आप लोग क्यों जाग रहे हो। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि गांधी का और नेहरू का और मोहम्मद अली जिन्ना का समाज जागा हुआ है। क्या कहा बाबा साहब ने? गांधी और नेहरू का और मोहम्मद अली का जिन्ना का समाज जागा हुआ है, इसलिए वो सो रहे हैं। मेरा समाज सोया है, इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है। तो प्यारे साथियों, सभी धम बंधुओं, बहुत सारे हम लोग ही संविधान के विरोध में संविधान दिवस हम मना रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जब कुछ लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के घर गए कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो बाबा साहब ने एक बात कही, उनसे कहा कि मेरे नाम की जय जयकार करने के बजाय जो मेरा अधूरा काम है उसे तुम पूरा करते हो, वो मेरी सच्ची जय जयकार होगी। जय भीम कहने मात्र से बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं होता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अपने जीवन का मकसद केवल निजी सुख सुविधा नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज की स्वतंत्रता और सर्वांगीण विकास के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहना ही जीवन जीने का सार है, ऐसा बाबा साहब ने कहा। लेकिन हम सब क्या कि हम कुंभकर्ण के बाप हैं। कुंभकर्ण 6 महीने जागता तो 6 महीने जागता, वो सोता था। हम कुंभकर्ण के बाप सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम साल के 365 दिन में सिर्फ 14 अप्रैल को जागते हैं और कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। एक दिन जागने से बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीम, ये मेरी लाइन नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताने का काम कर रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जागृति की ज्योत जगाए रखो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वर्ड इज वेपन सो यूज
यूज राइट वर्ड, शब्द जो होते हैं हथियार होते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में कहीं पर भी दलित शब्द यूज नहीं कहा। भारतीय संविधान यहाँ रखा है, आप खोल के देख लेना, उधर बिक रहा है बुक स्टॉल पे, कहीं पर भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दलित शब्द नहीं लिखा। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट इंग्लिश में लिखा। तो बाबा ये शब्द बाबा साहब ने जब संगठन बनाया तो समता सैनिक दल बनाया, जब बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा बनाई, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब राजनीतिक पार्टी बनाई तो रिपब्लिकन पार्टी बनाई। कहने का जब बाबा साहब अंबेडकर ने न्यूज़पेपर चलाए तो बहिष्कृत भारत पेपर चलाए, बाबा साहब ने प्रबुद्ध भारत पेपर चलाए, लेकिन कहीं पर भी बाबा साहब ने दलित वर्ड यूज नहीं करा। हम लोग इस संविधान के विरोध में बोलते हैं क्योंकि बाबा साहब ने वो वर्ड यूज ही नहीं किया, तो हम क्यों यूज कर रहे हैं? हम कब तक दलित बनेंगे? वी आर मूल निवासी, आई एम इंडोनेशियस पीपल, हम भारत के मूल निवासी, हमें गर्व करना चाहिए और हमारा धर्म है। अभी मुझे आदरणीय जो हमारे डीएम साहब ने, उनकी एक एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अध्ययन सर ने कर रखा है कि हमारा जो संविधान है, ये जो अशोक की लाट बनी है, ये बौद्ध धर्म की पहचान है, ये बाबा साहब की देन है। हमारा जो संविधान है वो भारतीय संविधान बुद्धिज्म पे आधारित है। हम यदि उसको फॉलो करते हैं तो हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और मैं प्रोफेसर से वाइस असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, एक आर्टिस्ट भी हूँ। हम लोग हर साल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कैंडल से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेंटिंग बनाने का मुझे मौका मिला और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आया। हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 30 बाई 30 फीट की कैंडल से एक मोमबत्ती जला के कैंडल बनाई थी, जिसको ड्रोन से देखा गया। ओम आर्ट के नाम से, ओम आर्ट 4x1 4x1 है। आप वहाँ पे पेंटिंग दे सकते हो। हम जहाँ भी पिलर होते हैं, जैसे हापुड़ में आसपास जहाँ भी खाली पिलर मिलते हैं, हम वहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पेंटिंग बनाते हैं हर संडे को, और उस पर बाबा साहब के विचार रखते हैं। क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में। एडवर्टाइजिंग की एक बुक है कि जो दिखता है वो बिकता है। मैं यहाँ पे जब देख रहा था, हमारे युवा साथी कम हैं। एक मैंने किताब पढ़ी थी कि बच्चे को यदि खिलौना ना दिया जाए तो बच्चा 1-2 घंटे रोता है, और बच्चे को यदि अच्छे संस्कार ना दिए जाए तो वो पूरी जिंदगी रोता है। एक कहानी और एक छोटी सी एक कविता बस कह के मैं आपको बताता हूँ। कहीं पर एक बच्चा मंदिर जा रहा था तो एक पुजारी उसे प्रसाद देता था। एक बुढ़ा जब जाता था तो उसे कुछ नहीं देता था। एक आदमी देखता रहता है, वो कहता है जब बच्चा आता है तो हम उसे प्रसाद देते हो। एक बुढ़ा आदमी जिसमें चला भी नहीं जाता वो मंदिर जाता है, आप उसे कुछ नहीं देते, ऐसा क्यों? वो कह रहे कि ये तो खत्म हो जाएगा जल्दी, लेकिन आगे तक कौन जाएगा? ये बच्चा जाएगा। तो हमें अपने बच्चों के अंदर अंबेडकरवाद लेकर आना है, तो अपने बच्चों को हमें प्रोग्राम में लाना पड़ेगा, अपनी बच्चियों को लेकर आना पड़ेगा, अपनी माता बहनों को लाना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब का मिशन, अभी यहाँ पे जितने इस समिति के पदाधिकारी मैं देख रहा था, लगभग 40-50-60 के एज के हैं। तो हमें सेकंड जनरेशन में अंबेडकरवाद लाना है। तो हमें, मैं समिति से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हमें युवाओं की चाहे तो कोई कंपटीशन कराएं, जीके कंपटीशन कराएं, पेंटिंग कंपटीशन करवाएं, जिससे हमारे बच्चे भी बाबा साहब के बारे में जाने। क्योंकि हमें जैसा बच्चा रहेगा उसी के आधार पर हमें काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छा आयोजन, 26 तारीख को हमारा भी ऐसा ही प्रोग्राम था हापुड़ के अंदर, बीडी संगम सर थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और हम साल में 5-6 प्रोग्राम ऐसे करते हैं जिसमें हमारे बहुजनों को एक साथ आने का मौका मिले, और गांव-गांव में जाके हम बाबा साहब की विचारधारा को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में रोते हुए कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और छात्र भी बाबा साहब को सुनने के लिए वहां पे गए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने छात्रों से कहा कि मेरी छात्रों से अपील है, एक तो आपको पढ़ाई में बोल रहना है, दूसरा पढ़ाई के साथ साथ समाज को आपको जगाने का काम करना पड़ेगा, आपको जन जागृति लानी पड़ेगी। जो हम जगेंगे तो हम दूसरे को जगा सकते हैं, वरना हम अन्यथा नहीं लगा सकते। क्योंकि प्रोग्राम लास्ट की ओर है, मुझे बहुत सारा बोलना था, कभी मौका मिलेगा आप लोग बाबा साहब के इस मिशन को जन जन तक पहुंचाओगे। और एक बात, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, अभी डीएम साहब ने लाइब्रेरी की बात की थी,
आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जिस दिन ये मंदिरों पे जाने वाली भीड़ पुस्तकालय में जाने लग जाएगी, उस दिन भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमने अपने साथियों के द्वारा लगभग 8 लाइब्रेरी खोल दी है। जहां भी हमें बाबा साहब की जगह मिलती है उसमें हम भवन नहीं बनाते, क्योंकि भवन तब खुलता है जब किसी की शादी ब्याह होता है, और जब लाइब्रेरी बन जाती है तो डेली सफाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं और वहां पे हमारी विचार गोष्ठी भी हो जाती है और बाबा साहब के बारे में लोग बात जानते हैं। आप लोग भी बाबा साहब के मिशन में तन मन धन के साथ सहयोग दोगे, इस आयोजक समिति का मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि एक प्रोग्राम करने वाले बहुत मेहनत से एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं, हम लोग तो सिर्फ आके चले जाते हैं। आप लोग भी बाबा साहब के मिशन को जन जन तक पहुंचाओगे और आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, इसके लिए आपको आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।